क्या ये हिंदुत्ववादी संगठनें गृह युद्ध की तैयारी कर रही हैं? क्या देश में गृह युद्ध होने वाला है? क्या गैर हिंदुओं विशेषकर अल्पसंख्यकों को अपनी सुरक्षा के लिए तैयार रहने की जरूरत नहीं है? ऐलान न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद मोइनुद्दीन। दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 17 जनवरी नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख है। 5 फरवरी को एक ही चरण में मतदान होगा और 8 फरवरी को मतों की गिनती होगी। लेकिन इस दौरान विश्व हिंदू परिषद दिल्ली में बड़े पैमाने पर हथियार बांट रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में विश्व हिंदू परिषद योजनाबद्ध तरीके से दिल्ली के 50,000 युवाओं को त्रिशूल दे चुका है, जिसमें कम उम्र के लड़के भी शामिल हैं। पुरुषों को त्रिशूल देने के बाद अब विश्व हिंदू परिषद दिल्ली में महिलाओं को कटार बांटने जा रहा है। दिल्ली में चल रही चुनावी सरगर्मियों के बीच विश्व हिंदू परिषद राजधानी में कार्यक्रम आयोजित कर महिलाओं और लड़कियों को कटार बांट रहा है। यह हिंदुत्ववादी संगठन इस महीने में 20,000 से ज्यादा महिलाओं को शस्त्र दीक्षा समारोह के तहत हथियार देने जा रहा है। द वायर के मुताबिक संगठन के वरिष्ठ नेता दावा कर रहे हैं कि यह संख्या बढ़ सकती है, लेकिन कम नहीं होगी। शस्त्र दीक्षा समारोह का आयोजन विहिप अपने महिला संगठन मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी के झंडे तले कर रहा है। समारोह की शुरुआत 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद की जयंती से हो रही है। पहला समारोह नई दिल्ली के पहाड़गंज स्थित नूतन मराठी पब्लिक स्कूल के प्रांगण में होना है। 12 जनवरी को 2000 से ज्यादा कटार बांटे जाएंगे। इसके बाद 15 फरवरी तक दिल्ली के हर जिले में यानी हर मोहल्ले और हर गली में शस्त्र दीक्षा समारोह किया जाएगा और 20,000 से ज्यादा कटार बांटे जाएंगे। दुर्गा वाहिनी की एक सदस्य को 25 महिलाओं को शस्त्र दीक्षा समारोह से जोड़ने का जिम्मा दिया गया है। सुरेंद्र गुप्ता कहता है, जैसे हमने दिल्ली में बजरंग दल का त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम किया, वैसे ही हम दिल्ली की किशोरियों, युवतियों और महिलाओं के लिए शस्त्र दीक्षा का कार्यक्रम कर रहे हैं। राठौड़ बताती हैं, 12 तारीख के बाद हम दिल्ली की छोटी छोटी बस्तियों में जाएंगे, सभी सनातनी बहनों तक पहुंचेंगे, पढ़ाई कर रही छात्राओं को भी शस्त्र देंगे, वहीं इन हथियारों को चलाने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। सुरेंद्र गुप्ता ने कहा, हम कटार चलाने की ट्रेनिंग सुनिश्चित करेंगे। दुर्गा वाहिनी के वर्ग में इसका प्रशिक्षण पहले से दिया जाता है, स्पेशल ट्रेनिंग होती है। दुर्गा वाहिनी के बारे में विहिप ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर लिखा है, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में महिला संगठन की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण रही। इसी योगदान को देखकर महिला विभाग की युवा शक्ति यानी दुर्गा वाहिनी के नाम से शुरू की गई है। गुरुवार को भुवनेश्वर में आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस 2025 सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत सिर्फ लोकतंत्र की जननी ही नहीं है, बल्कि लोकतंत्र हमारे जीवन का हिस्सा है। विश्व आज भारत की बात सुनता है और देश अपनी विरासत के कारण अंतरराष्ट्रीय समुदाय को ये बताने में सक्षम है कि भविष्य युद्ध में नहीं बल्कि बुद्ध में निहित है। फिर मोदी जी नाक के नीचे ही विहिप और बजरंग दल देश की राजधानी दिल्ली में बड़े पैमाने पर हथियार बांट रहे हैं और हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। क्या इस तरह हथियार बांटना और हथियार चलाने की ट्रेनिंग देना युद्ध की तैयारी नहीं है? क्या ये हिंदुत्ववादी संगठनें गृह युद्ध की तैयारी कर रही है? क्या देश में गृह युद्ध होने वाला है? अगर इसी तरह हथियार बांटने और हथियार चलाने की ट्रेनिंग कोई सिख, ईसाई, बौद्ध या मुस्लिम संगठन देता तो क्या मोदी जी और अमित शाह इसी तरह खामोश रहते? सरकार बहुसंख्यकों की, देश भर में सांप्रदायिकता और नफरत फैलाने वाली हिंदुत्ववादी संगठनें बहुसंख्यक, फिर इन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग और हथियार रखने की जरूरत क्यों है? इसकी जरूरत तो गैर हिंदुओं विशेषकर अल्पसंख्यकों को होनी चाहिए। फिर भी सरकार और प्रशासन इन्हें नहीं रोकेगा और ये हिंदुत्ववादी संगठनें हथियार बांटते और हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी देते रहेंगे तो क्या गैर हिंदुओं विशेषकर अल्पसंख्यकों को
अपनी सुरक्षा के लिए जिसका अधिकार हर नागरिक को संविधान ने दिया है, इसे ध्यान में रखते हुए अपनी सुरक्षा के लिए तैयार रहने की जरूरत नहीं है? क्या इन्हें भी हथियार चलाने के ट्रेनिंग और हथियार रखने की जरूरत नहीं है? ऐलान न्यूज़ लाइव, हमारी खबर, आपका हौसला।